हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के सिम्टम्स के बारे में कि प्रेगनेंसी के कौन से सिम्टम्स रहते हैं जो पहली बार माँ बनने जा रही हैं या दूसरी बार में भी जिनको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है कि हमारे ऐसे कुछ सिम्टम्स है पीरियड मिस होने के बाद, तो कैसे होने चाहिए। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे। अक्सर सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है जैसे ही आपके पीरियड्स मिस होते हैं, मासिक धर्म आना बंद हो जाता है, तो ये सवाल होता है मन में महिला की कि क्या हमने प्रेगनेंसी कंसीव की है, क्या हमारी प्रेगनेंसी रुक गई है। तो कुछ ऐसे सिम्टम्स की बात करेंगे जो नॉर्मली सभी महिलाओं में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ महिलाओं में यही सिम्टम्स अलग हो सकते हैं जो सभी महिलाओं में नहीं होते हैं। तो प्रेगनेंसी कंसीव के लिए सबसे में महत्वपूर्ण सवाल ये है आपका पीरियड मिस होना। पीरियड मिस हो चुके हैं तो आपको कंफर्म हो चुका है कि प्रेगनेंसी कंफर्म हो चुकी है। तो आज हम बात करेंगे सबसे फर्स्ट जो है आपको थकान महसूस होना। आप सुबह सोकर उठते हैं, आपको थकान महसूस होती है, सुस्ती लगी रहती है, बिस्तर में से उठने का मन नहीं करता है, काम करने का मन नहीं करता है, तो आप समझ सकते हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है। सभी सिम्टम्स आपको तब महसूस होंगे जब आपका मासिक चक्र आना बंद हो चुका है, पीरियड आना बंद हो चुका है, या आपको पहले हफ्ते के अंदर, फर्स्ट वीक के अंदर, या 15 से 20 दिन के अंदर, या कुछ महिलाओं को 1 महीने के बाद भी महसूस हो सकते हैं, क्योंकि सभी का शरीर अलग होता है तो सिम्टम्स थोड़े से आगे पीछे हो सकते हैं। HCG का जो हॉर्मोन्स बनता है शरीर में, वो किसी महिलाओं को बहुत ज़्यादा होता है, किसी महिलाओं को कम होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोस्टेजन के लेवल पर डिपेंड करता है, और साथ ही आपकी डेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका 28 दिन का जो पीरियड सर्कल रहता है वो है, या आगे पीछे किसी महिला का 30 दिन का, किसी महिला का 35 दिन का होता है। क्योंकि कुछ महिलाएं 1.5 महीने 2 महीने के अंदर उनका पीरियड्स आता है, वहीं कुछ महिलाओं को 15 से 20 दिन का भी हो सकता है। तो ये आपके एस्ट्रोजन और प्रोस्टेजन लेवल पर करता है। सेकेंड, अगर हम बात करते हैं तो कुछ महिलाओं में खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग बढ़ जाती है, किसी महिलाओं को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, वहीं कुछ महिलाओं को कम भूख लगने लगती है, खाने पीने का मन नहीं करता है, उनको उबकई आने लगती है, चीज़ों में से स्मेल आने लगती है, मसाले वाली चीज़ें उनको महक उसकी पसंद नहीं आती है, उल्टियाँ होने लगती हैं, और साथ ही कुछ महिलाओं को बहुत ज़्यादा चटपटा खाने का मन करता है। तो ये भी प्रेगनेंसी का ही सिम्टम्स है। नेक्स्ट की पॉइंट की बात करेंगे वो है स्तनों में कोमलता या सूजन आना। आपके जो ब्रेस्ट हैं वो आपको हेवी लग सकते हैं, आप उनमें हल्की सी आपको चुभन होगी, और साथ ही आपको कोमल और सूजन जैसे लग सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है। साथ ही जैसे जैसे हार्मोनल्स बढ़ता है और आपके शरीर में खून का प्रवाह बढ़ता है, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे आपकी नाक बंद हो सकती है, आपकी नाक बह सकती है। ये सभी महिलाओं में नहीं होता है, कुछ महिलाओं में ही होता है कि उनको हल्की सी कफ कोल्ड हो गई है, उनको सर्दी हो चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। गर्भावस्था के दौरान शरीर में खून की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है और जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो धीमा हो जाता है, जिससे आपके सिर में दर्द हो सकता है। अगर आपको ये सब होता है तो आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है, क्योंकि ओव्यूलेशन के दौरान ही होता है। साथ ही आपको पेट के निचले हिस्से में तेज़ दर्द होना, पेट के निचले हिस्से में आपको चुभन जैसा लगना, और साथ ही आपको पेल्विक एरिया में भी हल्का हल्का चुभन, हल्का सा दर्द, तीखा सा हो सकता है, ऐंठन हो सकता है। साथ ही पेट में आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, क्योंकि धीरे धीरे बच्चा नीचे की तरफ रहता है, और ओव्यूलेशन के दौरान जब HCG का हार्मोन्स पहले महीने में बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है तो आपको ये वाली प्रॉब्लम हो सकती हैं। ये वाली प्रॉब्लम जो हैं, ये वाले जो हार्मोनल संकेत हैं बिल्कुल नॉर्मल हैं, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको प्रेगनेंसी के दौरान ये हो सकता है, कंसीव के बाद, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती है ये खुद ही नॉर्मल हो जाते हैं। तो इसमें आप परेशान ना हो कि हमको क्या हो गया है। अब आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए? आपको 15 दिन बाद कर लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि पीरियड मिस हो चुके हैं, सभी आपको ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं प्रेगनेंसी जैसे, तो 15 से 20 दिन के बाद कर लीजिए। और अगर आपको पूरा कंफर्म करना है तो आप फर्स्ट वीक के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है आपका पीरियड्स रेगुलर होना चाहिए, यानी कि 15 तारीख को हुआ था तो 15 को ही आना चाहिए। कुछ महिलाओं का लेट आता है तो हो सकता है उनको रिजल्ट थोड़ा लेट मिले, तो आप सेकेंड बार वापस ट्राई कर सकते हैं, या
हॉस्पिटल जाकर भी चेकअप करवा सकते हैं, जिससे आपको 100% कंफर्म हो जाए कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या नहीं। तो ये कुछ सिम्टम्स थे जो बिल्कुल नॉर्मल हैं। इसमें आपको फीवर भी आ सकता है, उल्टी हो सकती है, खाने का मन कर सकता है, कहीं भी आपको बॉडी में स्वेलिंग दिख सकती है, झंझनाहट हो सकती है, ऐंठन होगी, चुभन होगी। सभी महिलाओं के अलग अलग हार्मोन्स पर डिपेंड करता है। अगर आपको ये चीज़ें होती हैं तो हो सकता है आपकी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं ये, और प्रेगनेंसी हर महिला में अलग अलग रहती है। तो कुछ कंसीव किसी महिलाओं को अगर ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है। साथ ही कुछ महिलाओं को हल्का सर में दर्द भी होता है, ये भी प्रेगनेंसी का ही एक सिम्टम्स है। तो सो फ्रेंड, इतने सारे सिम्टम्स में से अगर आपको कोई सा भी सिम्टम्स होता है तो आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है। लेकिन पूरी अपनी मन की तसल्ली के लिए एक बार डॉक्टर से चेकअप करवाएं। खुद भी कर सकते हैं, सुबह की पहली यूरिन के साथ आप टेस्ट करें तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। आज की वीडियो में इतना ही। आपके साथ कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, और भी आपको कुछ जानना है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछिए। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।